नमस्कार, विराट 24 न्यूज से मैं हूं आपके साथ अजिता। सीधी जिले में हृदय विदारक घटना घटित हुई है। घटना में परिहार ट्रेवल्स की बस MP19P 1882 बाणसागर के पटना स्थित नहर में अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 16 महिलाएं, 17 पुरुष और एक बच्चे की मौत होने की पुष्टि हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने लगभग 1 दर्जन लोगों को बचा लिया है, जिनका उपचार कर स्वस्थ लोगों को घर भेज दिया गया है, जबकि गंभीर यात्रियों का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर रीवा आईजी उमेश जोगा, कमिश्नर राकेश जैन, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह सहित सीधी का प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और गाड़ी के निकालने की तैयारी शुरू की गई। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद बस को बाहर निकाला गया, जिसके बाद लगभग 32 शव बाहर निकाले। घटना के बाद सद रीति पाठक, चुरहट विधायक सरदिंदु तिवारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। आपको बता दें कि पूरी घटना प्रशासन की लापरवाही के चलते घटित हुई है। इसके पीछे लोगों का भी तर्क है कि घाटी में विगत 1 सप्ताह से जाम लगा हुआ है, जिसके चलते वाहन नहर के ऊपर से जिगना से बघवार रोड से गुजर रहे हैं, जो सिंगल रोड वाहनों का दबाव और ऊपर से ओवरलोड सवारियों ने घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 35 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया और अपना पल्ला झाड़ते दिखे। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद की घोषणा की। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 12 लोगों की जान उनके द्वारा बचाई गई है। आपको बता दें कि सीधी हादसे में घटनास्थल पर प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट भी पहुंचे, साथ ही ग्रामीण पंचायत मंत्री राम खिलावन पटेल मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने रेस्क्यू टीम के साथ प्रशासनिक अमले से घटना के संबंध में जानकारी दी। बचाव में शामिल युवती से मिलकर हौसला अफजाई भी किया। दोनों मंत्री रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने मामले की जांच व मृतक परिवारों को आर्थिक मदद दिलाने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और जनप्रतिनिधि के साथ रीवा कमिश्नर राकेश जैन का पूरी घटना के संबंध में क्या कहना है। चलिए थोड़ा पीछे चले आप लोग प्लीज। खड़े मत हो, दूर हो, खींचेंगे बस को, हटो यहाँ से। गले में चैन पहना रहा है। मेरा नाम लवकुश लोनिया, एक नाम राम निवास लोनिया, एक नाम रामपाल लोनिया, नाम बता रहे हैं ना सर सबका, और एक नाम सुरेंद्र लोनिया, एक का नाम धर्मपाल लोनिया, एक का नाम विमलेश लोनिया, और एक का नाम संदीप लोनिया, और एक नाम पाड़े कहाँ भैया जगबंधन लोनिया। ये सब लोग मिलके बनी जी, और लड़कियां भी थी सर बचाने में। आपके यहाँ की महिलाएं जी, हमारे घर की तो कुछ लोग पानी वानी पी लिए थे तो उनको निकाले जी सर, जितनों को हम लोग निकाले हैं तो थोड़ा बहुत पी के रखी थी। ऐसे तो लग रहा था कि जैसे गिलास बह रही है सर, उनको बाहर निकाल तैरते नहीं बन रहा था उन लोगों से। जी नहीं सर, एकदम ऐसे बह रही थी सर, पानी की तरफ सर अंदर था और पूरा ऊपर बह रही थी, यहाँ से डूबकर वहाँ पर निकल रही थी।
फिर क्या किया आप लोग? पानी वानी हम निकाले लोग उनको? निकालो, थोड़ा प्रेशर किए, पेट को दबाए वाए मले, तो जाकर उनके मुंह से पानी निकल रहा था, तब वो जाके अच्छे से बैठ जाती। हम लोग आग लगा दिए, उनको बिठा के रखे और फिर बाकी उनको बिठाने को निकालने के बाद हम लोग इधर उधर देखने लगे। फिर इसके बाद ये सब लोग आए। उनसे पूछे कहाँ की थी वो लोग? कुछ बताई कहाँ की थी? जी सर, एक खाली पुरुष से पूछे और बाकी तो लड़कियां थी, तो बहुत सही रो रही थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। बोल रही थी कि मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, गाड़ी में ही मेरी मम्मी और मेरा भाई है, ये सब ऐसा वैसा। सर तो हम उनको देखने में लगे थे इधर उधर, तो बस से कोई समय बाहर नहीं निकला। कुछ लेडीजें थी जो कि शायद है कि बाहर आई हो तो नीचे पानी की चली गई हो, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। बाकी जो आदमी ऊपर आ गया, हम उनको सबको बाहर निकालिए। घटना कितने समय बाद प्रशासन आ गया था? पुलिस घटना के लगता है कि 7:30 बजे घटना हुई है और लगता है 8-9 बजे करीब में शासन आई है, और उसके बाद भी लगता है कि 10-11 बजे सब कुछ लोग पहुँचे। प्रशासन ने तो आनन फानन में जो सहयोग किया प्रशंसनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सबसे बड़ी बात हुई है जो स्थानीय हमारे सरदा के लुनिया परिवार के लड़के और लड़कियों ने बहते पानी में तैर करके तत्काल लोगों को बचाया, वो एक सबसे बड़ी बात थी। न्यूज़ में हम सुन रहे थे अभी, दूसरे लोगों का नाम आ रहा है, उनमें से किसी का नाम नहीं आ रहा है जिनका आना चाहिए। जानकारी नहीं रहती स्पष्टता पहले से, ऐसा हो सकता है तो सब करते और दूसरी बात, यहाँ बस आई क्यों, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बस का रूट नहीं है, छुइया घाट 5 दिन से बंद है, इस पर किसी का ना तो ध्यान है, ना उस पर कोई टिप्पणी दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बस का रूट नहीं है, बस यहाँ आनी नहीं चाहिए। आने का कारण है छुइया जाम का जाम होना, जो महीने में 25 से 30 दिन रहता है। आप लोगों कभी स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधि नेताओं से कभी बात किया कि वहाँ जाम लगता है? खुद वो फंस जाते हैं और लौट के चले जाते हैं। जनप्रतिनिधि भी वो भी वापस चले जाते हैं। कलेक्टर जाम में फंसे रहे, वापस चले गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। मंत्री आने वाले हैं, क्या आप लोग कुछ मांग रखेंगे उनसे? क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये जो छुइया घाट में जो बार बार जाम लगता है, उसके लिए कारण ढूंढ करके तुरंत रोड की मेंटेनेंस के साथ जाम की प्रक्रिया ख़त्म की जाए, ऑटोमेटिक बहुत सारी समस्या का निदान होगा। दूसरी बात, ये जो नहर के किनारे ये सर्च रोड है नहर की, ये आम रोड नहीं है, इसको दूसरे किनारे से लेना चाहिए था। नहर विभाग ने एकदम नहर के किनारे से बनाया, प्रशासन भी उसी को चालू कर दिया, एक तरफ दिया, दूसरी तरफ के रास्ता बंद है, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। जाम वहाँ लगता है, लोग नहर से निकलते हैं, जिससे दुर्घटना आम हो रही है, जिसको रोका जाना चाहिए। अब ये लापरवाही किसकी है, ये तो जांच का विषय रहेगा, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत तकलीफदेह है और घटना बहुत हृदयविदारक थी। मन बहुत द्रवित है। मैंने भी अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे। यहाँ पूरे मान्य हमारे प्रशासन के सब लोग आ गए और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री साहब से कुछ बात हुई आपकी? क्या मुख्यमंत्री जी से मेरे जैसे ही सुबह ये घटना हुई उसके आधे घंटे के अंदर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर बात हुई है और उन्होंने वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, बड़े दुखी मन से उनके अंदर दुख था। उन्होंने तुरंत 2 मंत्रियों को, माननीय तुलसी सिलावट जी और माननीय राम खिलावन जी, वहाँ से रवाना किए हैं। यहाँ की प्रशासन में चूँकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था नहर में, उसको नियंत्रित करने के लिए पानी रोकने की कार्रवाई वहाँ से की गई है। बाण सागर में उन्हीं के निर्देश पर पानी रोका गया है और हम आज इतना फास्ट रेस्क्यू हुआ है। पूरे जो नेशनल रेस्क्यू टीम है और यहाँ की जो रेस्क्यू टीम है, दोनों रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ आ गए हैं और वो सब उन्हीं के निर्देश पे हो रहा है। घटना के बाद गोविंदगढ़ में घटना घटी थी, आपको याद होगा, 70-75 लोगों की मौत हुई, सेम ऐसी ही घटना थी। आपकी सीधी में रोड जाम है, 6 दिन से रोड जाम है, उस समय तक कोई प्रशासन, जनप्रतिनिधि नहीं देख पाया। जब घटना घटी तो सबकी मानवता आ जाती है, लेकिन जाने चली जाती है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो छुइया घाटी है, छुइया घाटी में ट्रेलर निकलते हैं बड़े बड़े, जो सिंगरौली जाते हैं कंपनियों के, और वो ट्रेलर यदि एक बार पलट जाए तो उनमें इतने हैवी सामान होता है कि उसको हटाने में ही काफ़ी समय लग जाता है। दुर्भाग्यजनक है कि जो लोग यहाँ की सड़क का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ की कंपनी वाले, वो लोग यहाँ के इसको ठीक करने पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि यहाँ से जो ये बड़े बड़े टेलर निकलते हैं, बहुत हैवी वाहन जो निकलते हैं, उसकी जिम्मेवारी उन कंपनियों को फिक्स की जाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो रोज़ इस तरह के जाम लगते ही रहेंगे। क्योंकि एक बार वो टर्निंग पे यदि पलट गया
ट्रेलर, तो उसको हटाना एक बड़ी समस्या हो जाती है। दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, कई बार तो क्रेनें जो उठाने जाती हैं वही गिर जाती हैं। ऐसी भी घटनाएं यहाँ हुई हैं, मतलब 4-4, 5-5 क्रेन लगानी पड़ती हैं एक उनका हैवी आइटम उठाने के लिए। तो मैंने इस विषय पर विधानसभा में 2 बार प्रश्न भी लगाया है। कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने कहा था कि इसको ठीक करेंगे। विधानसभा में प्रश्न का उत्तर आया है ऐसा, उसकी सरकार में कुछ हुआ नहीं। उसके बाद कोरोना काल था, आपको मालूम है कोरोना काल में बहुत सारे फंड का डाइवर्जन कोरोना की व्यवस्था को लेकर हुआ है। अब हम इसको जल्द ठीक करेंगे। ये हृदय विदारक घटना थी कि करीब 37-38 लोगों की जानें चली गई, और इस घटना का कारण क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, ये एक जांच का विषय है। और रूट डाइवर्ट करने से बना, या बस में ज़्यादा सवारी होने के कारण बना, या बस का टायर निकल जाने के कारण बना, कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके बाद निश्चित रूप से जांच किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, आगे ऐसी घटनाएं ना हो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो प्रमुख रूप से आपने जो विषय मुझे बताया है, उसमें जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बड़े हाईवास जो यहाँ से सिंगरौली जो जाते हैं, उनके पहाड़ी से नीचे गिर जाने पर क्रेन और रेस्क्यू टीम के आने के कारण वो कभी कभी जाम की ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन इतना लंबा जाम क्यों रहा और जिसके कारण रूट डाइवर्ट करना पड़ा इस बस को, ये भी एक जांच का विषय बनता है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार स्वयं संज्ञान में इस विषय को ले रहे हैं। अधिकारियों से हमारे लगातार बात कर रहे हैं, स्वयं मुझसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारे परिजनों को जो भी उचित राशि हो पाएगी वो राहत राशि के रूप में दिया जाएगा, और जो भी इस घटना को भविष्य में दोहराया न जा सके ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। इस संभाग में चौथी घटना है मैडम, और इसके पहले भी अभी गोविंदगढ़ में घटना घटी, इसके बाद भी यही शब्द रहे कि सब जांच करवाई जाएगी, आगे ऐसी घटना ना हो। इसके पहले आप सीधी में घटना घटी, चौथी बार ये घटना दुखद है। मेरे संसदीय क्षेत्र की ये पहली और बड़ी घटना ऐसी है जिसमें करीब 37-38 लोगों की एक साथ जाने चली गई। मेरे लिए विशेष रूप से ये दुख का विषय है, और मेरे लिए नहीं, यहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति, बल्कि आप लोगों के लिए भी, उनके परिजनों के लिए भी, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी, जिनकी जाने गई वो वापस लौट नहीं सकते, सबके लिए बड़े दुख की बात है। ऐसी घटना आगे ना हो, या तो जो भी इस विषय से जुड़े हुए दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जा सके, आगे ऐसी व्यवस्था किया जा सके कि आगे उस कारण से ऐसी घटना ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी, बात की जाएगी। लगभग 7:30 बजे अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई है और बस में रेस्क्यू पूरा हो चुका है, बस बाहर निकाल ली गई है। 37 डेड बॉडी मिली हुई हैं अभी तक, और 7 लोग प्रथम दृष्टया तैर के बाहर आ गए थे। 37 डेड बॉडियों में 16 महिलाएं, 20 पुरुष और 1 बच्चा है। सभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं रामपुर नेकिन, और शीघ्र ही पोस्टमार्टम करके उनके गंतव्य स्थल तक सम्मानपूर्वक रवाना कर दी जाएंगी। सर, उनको आर्थिक मदद और छुइया घाटी में जाम लगा। हाँ, छुइया घाटी में जाम लगा था, उसकी वजह से बस संभवतः डाइवर्ट होकर यहाँ से निकल रही थी, तो बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई है। सर, महीने भरों के भीतर ये दूसरी घटना है। अल्ट्राटेक में और एक घटना हो चुकी है पहले भी इसी छुइया घाटी में। वो देखते हैं कि छुइया घाटी में जाम के क्या कारण है, उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। तो घटना की मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश दे दिए गए हैं, और जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों को राहत राशि नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। सर, लगातार 7 दिनों से जब जाम लगा था तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं 37 बॉडी निकली है, 16 महिलाएं, 20 पुरुष, 1 बच्चा। नहीं, बहने की संभावना नहीं है। आगे हम रेस्क्यू कर रहे हैं, NDRF और SDRF की टीम हमारी आगे तक सर्च कर रही है। जो भी बॉडी अगर और भी होंगी तो रिकवर हो जाएंगी, लेकिन अभी चांसेस न्यून दिख रहे हैं। इस घटना के लिए जिला प्रशासन को दोषी माना जाए क्या? जिला प्रशासन इसमें घटना में दोषी नहीं है। लगातार जाम कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी घटना होती है तो हम सबकी जिम्मेदारी है। ओवरलोड गाड़ी उन्होंने निर्देश दिया, हम सब यहाँ हैं, इसको जिस कोई शब्द नहीं होते हैं वो घटना है। पूरे मध्य प्रदेश के दिल और दिमाग को झंझोर के इस घटना ने रख दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, मध्य प्रदेश सरकार इस परिवार के जो घटना से प्रभावित हैं, पूरी घटना के उस परिवार के साथ है पूरी सरकार। अभी ये घटना की बात करें, इसकी समीक्षा हम बाद में करेंगे। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।